हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं एज यानी आयु से संबंधित सवाल। जितने भी सवाल हम लगाएंगे शॉर्ट में लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी नहीं मानना है, एक्स वगैरह कुछ मान करके नहीं करना है। हमें केवल शॉर्ट में ही लगाना है, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे तरीके से सीखना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 12 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी 12 वर्ष पूर्व का मतलब यह है कि 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 6:7। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान है ए और बी, ये वर्तमान की है। और इससे 12 वर्ष पहले की बात किया हुआ है। 12 वर्ष पहले का जो अनुपात दे रखा है ए और बी का वो 6:7 दे रखा है प्यारे दोस्तों। और फिर क्या कह रखा है सवाल में, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 हो जाएगा। यानी वर्तमान से 12 वर्ष बाद यह अनुपात जो है 12:13 हो जाएगा। तो देखिए ए को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, 6 वर्ष। और बी को कितना लगा, इसको भी 6 वर्ष लगा। तो दोनों को कितना समय लगा। अब ये नहीं कि आप 6 + 6 जोड़ दें 12, क्योंकि समय तो बराबर ही लगा है। यानी 6 वर्ष बाद ए की भी उम्र बढ़ी होगी और बी की भी उम्र बढ़ी होगी। यानी दोनों का अनुपात जो बढ़ा है वो इतने इस अनुपात में आ गया है। इसका मतलब इनको टोटल जो समय लगा है यहाँ से यहाँ तक 6 वर्ष लगा है। जबकि अगर सवाल के हिसाब से देखा जाए तो 12 वर्ष यहाँ और 12 वर्ष यहाँ, यहाँ से यहाँ तक की उम्र की बात करें तो 12 + 12 24 वर्ष हो गए। कितने हो गए, 24 वर्ष। तो हमें क्या करना है, एक यूनिट का मान निकालना है। 6 × 6 और 6 × 24। अब ये एक यूनिट का मान आया है 4। हम क्या करेंगे, पहले वाली यानी पूर्व वाली अनुपात में हम लोग उम्र निकाल लेंगे। 6 में गुणा कर देंगे 4 की, 7 में गुणा कर देंगे 4 की। तो 6 में गुणा करेंगे 4 की तो 6 × 24 और 7 × 28। ये 12 वर्ष पहले की उम्र है, 24 और 28। अगर हम अब की बात करें वर्तमान की तो 12 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और इसमें 12 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 40। यानी ए की जो उम्र होगी 36 वर्ष और बी की उम्र होगी 40 वर्ष वर्तमान में। तो वर्तमान का पूछा था, ये हो गया आंसर। आप बने रहिएगा, एक से एक बेहतरीन सवाल आपको सिखाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही गजब का सवाल है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हमने जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 1 लगवाया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। हम ये इसलिए लगवा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल लगाएंगे वो अलग टाइप का होगा, अलग प्रकार का होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 9 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, अगर हम वर्तमान की बात करें, किसकी, वर्तमान की, तो वर्तमान ए और बी यानी ए अनुपात बी। तो वर्तमान से 9 वर्ष पूर्व यानी पहले, 9 वर्ष पहले की बात की जाए तो 9 वर्ष पहले जो इनका अनुपात था ए और बी का वो 6:5 था। फिर क्या कह रखा है सवाल में, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। आज से यानी वर्तमान से 6 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाएगा 11:10 का। तो देखिए ए को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, 5 वर्ष। तो बी को भी कितना समय लगा, 5 से 10 तक पहुँचने में 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष में इतना अनुपात इनका हो गया। जबकि सवाल में कितना दे रखा है, सवाल के हिसाब से कितना हुआ, 9 वर्ष और +6 वर्ष कितना हो गया, 15 वर्ष। और अगर इसकी बात करें तो कितना वर्ष, 5 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट का मान निकालेंगे। इसके बाद हम लोग वे सवाल सीखेंगे अगर ये डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग आने लगे तो कैसे हम लोग बराबर करके लगाएंगे। सब प्रकार के ट्रिक आप इसमें सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा।
आप इस वीडियो को देख लेंगे, आसान तरीके से जो है एज के सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तियां 15, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 से हम गुणा इसमें कर देंगे और 3 से हम इसमें गुणा करेंगे, तो 6 तियां 18 होता है और 3 पचे 15 होता है। ये उम्र कब की है, ये पूर्व की है। कितने वर्ष पूर्व, वर्तमान से 9 वर्ष पहले की उम्र है ये। अगर वर्तमान पूछा है तो हम इसमें 9 जोड़ देंगे, 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 वर्ष आ जाएगा। और 15 में भी 9 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। तो ये जो है वर्तमान उम्र निकल के आ गई ए और बी की। अगर 6 वर्ष बाद पूछता तो हम इसमें 6 और जोड़ देते, तो जोड़ने की क्या बात, अगर हम इसमें गुणा कर देते तो 33 हो जाता, अगर हम 6 जोड़ते फिर भी 33 हो जाता। पहले की उम्र पूछा होता 9 वर्ष पहले, तो यही वाली हो जाती है। ठीक है मित्रों, चलिए हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगले टाइप का सवाल है, इसलिए आपको बने रहना है। चलिए हम सिखाते हैं, वो भी शॉर्ट में ही। देखिए सवाल नंबर 3 बहुत ही गजब का सवाल है। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए 10 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, ये वर्तमान है, वर्तमान से 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात होगा वो कितना रहा होगा, ये हमें इस सवाल से पता चलेगा। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, अगर पुत्र 1 है तो पिता 3 रहा होगा। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। ठीक है, दोगुनी हो गई। अब हमें डिफरेंस देखना है, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ पे देखना है तो कोई डिफरेंस ही नहीं, 0 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर डिफरेंस बराबर ना हो तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंस को बराबर करना होगा, तभी इस प्रकार के सवाल लगा पाएंगे। तो हमें डिफरेंस बराबर करने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, इसमें और इसमें, पिता और पुत्र की आयु में 2 का। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 1 का है। तो ये जो 2 है इसकी गुणा हमें इसमें और इसमें करनी है, और जो 1 का डिफरेंस है उसकी गुणा इसमें और इसमें करनी है। तो देखिए पिता और पुत्र, पिता पुत्र का जो अनुपात है कितने का है, 3:1 का है। ये कब की है, वर्तमान से 10 वर्ष पहले की उम्र है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, इसमें भी 1 से गुणा करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा। और अगर हम बात करें वर्तमान की, वर्तमान का अनुपात 2:1 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस ऊपर वाला है कितने का, 2 का, तो 2 से गुणा इसमें करेंगे, 2 से इसमें करेंगे, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब हम लोग इसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे क्या बराबर हुआ। देखिए 3 और 4 में डिफरेंस कितना, 1 का, 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, यानी डिफरेंस बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है सवाल के हिसाब से कितने वर्ष का है, 10 का। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान कितना है, 10, तो 10 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, वर्तमान की उम्र पूछा है, किसकी पूछा है, पिता की, तो 10 से हम इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 चौको 40, ये पिता की उम्र हो जाएगी वर्तमान। पहले की पूछता तो हम किस में गुणा कर देते, इस वाले में। अगर पुत्र की बात करें, पुत्र की वर्तमान उम्र की, तो हम इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 2 में 20 वर्ष। तो ये अगर पुत्र का पूछता तो 20 वर्ष, पिता का पूछा है तो 40 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक ऐसा ही सवाल आपको और लगवा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको अच्छे तरीके से और भी समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए सवाल नंबर 4, 12 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की चौगुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए हम वर्तमान की बात करें, ये वर्तमान है, और वर्तमान से 12 वर्ष पहले पिता और पुत्र का जो अनुपात होगा वो इस सवाल से निकल के आएगा। कैसे, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की चौगुनी थी, अगर पुत्र 1 था तो पिता 4 होगा।
वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो पुत्र 1 है तो पिता 2 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का है, 2 का, और इसमें 0 का। तो इस डिफरेंस को हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, देखिए समझिए अच्छी तरीके से। हमें क्या करना है, पिता और पुत्र वाले अनुपात को लेना है। इसमें देखना है कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो 1 का जो डिफरेंस है इसमें और इसमें गुणा करनी है, 3 का डिफरेंस जो है इसमें और इसमें गुणा करना है। कैसे, देखिए ये पिता है और ये पुत्र। इसमें हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 4 में, और इसमें भी हम 1 से गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे इस वाले अंतर से 3 से, इसमें 3 से। तो देखिए इसमें 4 से गुणा 1 की करेंगे तो 4 आएगा, इसमें 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ये पहले की अनुपात है, 12 वर्ष पहले का। अगर हम वर्तमान की बात करें तो देखिए 3 दूना 6 और 3 एकम 3। अब डिफरेंस आप देख लीजिए, 2 का है, इसमें कितने का है, 2 का। तो पिता और पुत्र के जो ये 4:1 है, इसको बनने में 6:3 बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष। कितना समय, 2 वर्ष। जबकि सवाल में कितना है, यहाँ से यहाँ तक समय 12 वर्ष। तो 2 यूनिट बराबर 12 है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 1 यूनिट का मान 6 आ गया। हमें वर्तमान में निकालना है, ये वर्तमान का अनुपात है और ये 12 वर्ष पहले का है। पहले का पूछता तो हम इसमें गुणा कर देते, दोनों में 6 की। वर्तमान में पूछा है तो 6 की गुणा इसमें, 6 की गुणा इसमें। 6 की गुणा 6 में करेंगे 36 आ जाएगा, और 6 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 × 3 = 18 आ जाएगा। अगर हम बात करें पिता की उम्र की तो 36 वर्ष वर्तमान में हो गए, और पुत्र की 18 वर्ष। तो जो भी पूछता आप निकाल सकते थे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।